You had said in a quote of yours, ध्यान कोई सिखा नहीं सकता, ध्यान आप लगा नहीं सकते, ध्यान तो आपका स्वभाव है, नेचुरल है. Then what is the solution for this? You often talk about the mind, psychology, anger, religion, avatar, God, saint, and every great person, but offer no solution at all. If there is a problem, then there has to be a solution for it as well. You have said that Bill Gates donates millions to charity, but you are against donation made at the temples and mosques. You also say that allow your anger to release, do not suppress it. But anger is not good for health. You do not even offer a solution to avoid anger through yoga or some other method. Another question I want to ask you is, were Hitler, Bush, and Mussolini right? I am asking you this because they all vented out their anger. Please answer my questions and be my inspiration. आपके एक सवाल में आपने 5-10 सवाल घुसेड़ दिए। पहली बात है ध्यान। तो ध्यान सिखाया नहीं जा सकता, ध्यान है। आप एक पल ऐसा बता दें कि आपका कहीं ना कहीं ध्यान न लगा हो, है ना? तो ध्यान तो है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि वो ध्यान विभाजित है, एक बार में अनेक जगह लगा है। अब कोई कहे कि आप झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ जाओ, जरा बैठ जाना, परेशान हो जाएंगे। ध्यान जो 500 जगह लगा पड़ा है वो 5000 जगह लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान लगाया नहीं जा सकता, ध्यान सिखाया नहीं जा सकता। सिर्फ ध्यान के साथ एक ही चीज संभव है कि ध्यान जो अनेक जगहों पर लगा है उसे हटा दे और वर्तमान में जो सामने है सिर्फ उस पर ध्यान लगे, वो ऑटोमेटिक है। यदि मेरा ध्यान इस समय कहीं पर भी नहीं है आपको जवाब देने के सिवाय, तो मेरा ध्यान 100% जवाब देने में लगा हुआ है। अब इसी समय मेरे मन में 1000 बातें चलेगी तो मैं आपको जवाब देते वक्त उन 1000 बातों में घूमता हुआ दिखूंगा। ये ध्यान का नियम मैंने बताया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं सॉल्यूशन नहीं देता, मैं सिर्फ सॉल्यूशन देता हूं। मैं समस्याओं पे इतनी चर्चा नहीं करता। क्रोध, अभी दुनिया का कोई मनुष्य क्रोध पर विजय नहीं पा सकता, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्रोध और प्रेम एक शक्ति है जो 24 घंटे मनुष्य को चलाती है। दुनिया में कोई भी इससे आबाद नहीं है। आपको क्रोध आया, आपने निकाला कि ना निकाला, आप गौर कर लेना, वो भीतर चलता रहेगा, उसका आपके पास कोई भी इलाज नहीं है। और क्रोध क्यों आता है? ये जन्मों की संरचना है और जन्मों का मन का ऑटोमेशन है। तो उसे आप समझना चाहते हैं तो मेरी किताब आई एम द माइंड पढ़ लीजिए, आपको क्रोध के बाबत सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रोध एक ऊर्जा है, इस बात को समझना। और क्रोध नीचे में फ्रस्ट्रेशन है और बीच में क्रोध है। क्रोध के 3 स्वरूप है, एक ऊर्जा है, एक फ्रस्ट्रेशन है। तो आप जिसे क्रोध कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा होता है क्रोध जो अकारण आता है, जो लाभ हानि नफा नुकसान नहीं देखता उसे क्रोध कहते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं होता उसे क्रोध कहते हैं। वो क्रोध तो बहुत कम लोगों को, और वो भी कभी कभी आता है। तो जिसे आप क्रोध कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन है। और क्रोध का एक ऊंचा स्वरूप है जो निश्चय में बदल जाता है। और आप जिनकी भी चर्चा करते, चाहे कृष्ण और बुद्ध की, चाहे एडिसन और आइंस्टाइन की, इन्होंने अपने क्रोध को एक निश्चय में बदला है। इसलिए क्रोध का ऊपर की तरफ रूपांतरण करना ये कला है। और आपके पास तो अभी क्रोध भी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। ये दूसरी बात हुई। फिर आप पूछते हैं बुश, हिटलर। अब हिटलर को फ्रस्ट्रेशन था, क्रोध नहीं था। तो फ्रस्ट्रेशन और क्रोध और निश्चय का फर्क समझें। कृष्ण महाभारत के मैदान में खड़े थे तो निश्चय के साथ खड़े थे, उसको आप कृष्ण का क्रोध नहीं कह सकते, है ना? कृष्ण जब भी कोई वध करते हैं निश्चय के साथ करते हैं, उसे आप क्रोध नहीं कह सकते। सो क्रोध का
सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है निश्चय, और उसके बगैर मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्रोध अपने आप में एक निर्दोष स्वरूप है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, बस आया और निकल गया, नफा नुकसान कुछ भी नहीं देखता, कर्म किया फिर फल की चिंता नहीं करता। प्रायः मनुष्य क्रोध नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो फल की चिंता करता है और क्रोध इधर चलता रहता है। और सबसे खराब अवस्था है क्रोध की फ्रस्ट्रेशन, और 100 में से 99% लोग जिसे क्रोध कहते हैं वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। सो उम्मीद है आप मेरी काफी कुछ बात समझ गए होंगे, और हर बात को ध्यान से सुने। आपकी पुरानी सुनी हुई बातें, पुराने सॉल्यूशन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, है ना? कि ध्यान लगा दो, ध्यान लगेगा नहीं। क्रोध मत करो, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्रोध करना और क्रोध का ऊपर की तरफ रूपांतरण करना है, ताकि आप में निश्चय जागे, और निश्चय जागेगा तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। सो उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और बेहतर है आपके लिए कि आप आई एम द माइंड पढ़ ले, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जहां तक बिल गेट्स के दान का सवाल है, तो ये जितने भी महान लोग चैरिटी करते हैं वो इंसान को डायरेक्ट पहुंचती है, और मंदिर मस्जिद में करी गई चैरिटी उन लोगों के पास पहुंचती है जो काम करना नहीं चाहते। यानी एक तो पहले ही देश पे बोझ, और ऊपर से गरीबों का धन और चूस लेते और इकट्ठा करते, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। हमेशा मैं कहता हूं, भारत आज भी सोने की चिड़िया है। इतने मंदिर मस्जिद चर्च हैं यहाँ पर, उनको अस्पताल और स्कूलों में बदल दो। इतने पंडित मौलवी पादरी हैं, उनको बोलो आप बच्चों को पढ़ाओ, है ना, या खेती करो या सेवा करो। पूरा देश आज भी सोने की चिड़िया हो सकता है। सो उस मामले में तो कभी मुझे मत कहना, क्योंकि धर्म भीतर की बात है। भीतर पूजा हो तो किसी को यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मंदिर गए तो पूजा भाव आएगा। पूजा भाव आपका है, उसका मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। और मंदिर जाने वाले लाखों में शायद ही कभी किसी में पूजा भाव आता हो, वरना हर कोई यहाँ उम्मीद लिए जाता है ना। सो थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।